नो कांटेक्ट रिलेशनशिप, है ना। बहुत बार ऐसा होता है जिनको आप बहुत प्यार करते हैं और फिर भी लेकिन कोई भी कारण से आप उनसे दूर हैं, लेकिन फिर भी आपको उनकी फ़िक्र है, उनकी याद आती है। तो फिर जो पर्सन आपसे दूर हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं इस वक्त, उनका एनर्जी क्या है और आपको लेके वो क्या सोचते हैं ये जानेंगे। आपको लेके वो सोचते हैं कि आप बहुत ही एक हैप्पी सोल हो और आप बहुत ही फुल्ली एनर्जेटिक सोल हो। वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात सोचते हैं, चाहे किसी भी कारण से आप दोनों में दूरी हो, बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और आपको ये सोचते हैं कि आप बहुत ही भोले हो, बहुत ही भोले हो, बहुत ही इनोसेंस हो और बहुत ही एक बच्चापन होता है ना, बच्चापन जो आपका है उनको वो आपका वो बच्चापन वो याद करते हैं, आपकी वो जो मासूमियत, आपकी जो मतलब प्यार वो याद करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए आपके दोनों में, अगर अभी भी दूरी है तो फिर लेकिन वो आपके लिए यही सोचते हैं और आपके लिए वो सोचते हैं कि आप तो बुद्धि से परिपूर्ण हो। नंबर 7 का कार्ड आया है, तो फिर आप हो सकते हो स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप हो सकते हो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो और कहीं ना कहीं वो उनको लगता है कि आप सही तरह से उनके प्रति जो वो चाहते हैं जिस तरह से उस तरह से आप उनको दे नहीं पा रहे हो और कहीं ना कहीं उस बात पे उनको लग रही है कि आप एक दूसरे ही मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पे आप उनको लगता है कि थोड़ा सेल्फिश हो रहे हो और उनके प्रति आप ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। वो उनको जब भी आपकी ज़रूरत है, वो चाहे वो आपकी ही और सी कोई भी हो, तो उनको लगता है कि आप उनको उनके हिसाब से टाइम नहीं दे पा रहे थे और आप थोड़ा सा सेल्फिश होके अपने जीवन के ऊपर ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे। तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं है, ये चीज़ उनको पसंद नहीं है, लेकिन आपको बहुत मिस करते हैं और आपकी भोलापन जो है, आपकी इनोसेंस जो है उनको वो बहुत पसंद है। ठीक है, आपके लिए वो सोचते हैं कि यू आर सच्चे ब्यूटीफुल पर्सन जिनमें बहुत सारा हुनर है, ज्ञान है, विद्या है और हर परिस्थिति को टैकल करने की क्षमता आप में है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो ईगोइस्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे लग रहा है कि वो आपकी जो इतनी सारी जो प्रशंसक है, आपको जो इतना प्रशंसा सभी कोई करते हैं और आप हो ही एक लाइट वर्कर, आप सबके लिए सोचते हो, अपने फैमिली के लिए और ज्ञान से भी आप परिपूर्ण हो। आपका जो ये नेचर उनको पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है इस सभी के कारण ही वो आपसे उनको वो पसंद नहीं है कि उनके सामने आपको कोई तारीफ कर दे या इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मुझे समझ में जितना भी आ रही है कार्ड के माध्यम से कि ये चीज़ उनको पसंद भी है और यही चीज़ जो है वो जो आपसे जो नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में जो चले गए हैं, तो यही चीज़ उनको ट्रिगर भी कर रहा है या कर रही है। इसीलिए आप दोनों में जो रिलेशनशिप में जो दूरी आई है, आपकी भोलापन, आपका अच्छापन, आपका जो मैच्योरिटी है, आपका जो देखने की जो क्षमता है और आपका जो सब अच्छा जो पॉजिटिव चीज़ है ना, वो पसंद भी करते हैं और यही सारा चीज़ जो है उनको आपसे दूर ले गई है। उनको लगता है कि ये सब कारण से आप हो सकता है बहुत अच्छे ग्रेड में चले गए हो, आपके करियर में बहुत सक्सेस भी मिल रही है, आप बहुत फैमिली को देख पा रहे हो, लेकिन फिर भी उनको आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो जिस तरह से वो चाहते हैं, जिस तरह से वो आपसे अपेक्षा रखते हैं, उस तरह से उनकी इच्छा को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए उनको आप दोनों, वो आपको जैसे आपसे थोड़ा दूर चले गए हैं। आप देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है आगे की, फिर से वो आपके जीवन में आ सकते हैं, आना चाहना वो पसंद करना चाहेंगे कि आपके जीवन में फिर से वो आना पसंद करेंगे। ये कार्ड आए हैं नंबर 7।
वो बहुत ही अभी परिस्थिति उनका ऐसा है कि वो आपका पास्ट लाइफ में जो भी आपके बीच में जो भी चीज़ हुई है तो उसको लेके वो डिस्टर्ब हैं अभी। तो वो सोच नहीं पा रहे हैं कि अभी उनको करना क्या है, वो सोच नहीं पा रहे हैं कि अभी करना क्या है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रही है कुछ फिनांस को लेके, आपके दोनों में कुछ बातचीत अनबन कुछ फिनांस को लेके हो सकती है, कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ जहाँ घर गाड़ी परिवार इस तरह से होता है ना, जो मेन आपके दो कुछ ऐसा बात है जो फिनांस को लेके दिक्कत कुछ आई है और पता नहीं कितना दूर रिजोनेट होगी, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रही है कि वो कुछ द्वंद्व में फंसे हुए हैं जहाँ उनको फिनेंशियली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है और वो भी खुश नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वो खुश नहीं है अभी आपको से दूर रह के। तो क्या चांसेस है वो यहाँ आप तक पहुँचने का? तो वो कोशिश कर रहे हैं आपसे फिर से कांटेक्ट करने का, लेकिन कहीं कुछ ऐसा चीज़ है उनको रोक रहा है, वो आगे बढ़ के अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। वो कोशिश कर तो रहे हैं कि आपसे बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पे देख रहे हैं ये कार्ड बोलता है कि वो बहुत ही अभी थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर में भी चले जाते हैं। हो सकता है वो कुछ अभी उनको मानसिक जो उनका परिस्थिति है ना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको मिस तो करते हैं बहुत। और फिनेंशियल कंडीशन भी वो उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है और खुद के ऊपर जो उनका बिलीफ सिस्टम है ना वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। चाहते हैं आपसे मिलना, लेकिन और क्या है यहाँ देखिए उनका, अगर मैं देखूँ जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनका जो मानसिक अवस्था है ना बहुत ही ज़्यादा ही कभी सोचते हैं हाँ एक बार फ़ोन उठा के बात कर लूँ, कभी उनको लगता है कि नहीं छोड़ो जाने दो, मतलब ईगो बीच में आ जाती है। ठीक है, और फिर से आया है कि कहीं फिनेंशियली वो फंस गए हैं। ठीक है, फिनेंशियली वो फंस गए हैं कहीं पे, और आने का क्या चांसेस है? नहीं, वो अभी बिल्कुल भी रिश्तों से और प्यार से जैसे उनका विश्वास जैसे उनका डगमगा गया है। यहाँ पे इतना सारा मैंने कार्ड लिया, लेकिन फिर भी उनको वो जो है ना पर्सनालिटी वो जैसे हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा ईगोइस्ट पर्सन हो सकते हैं और फिर पैसा को ज़्यादा महंता मतलब पैसा को ज़्यादा तजव्वुद देने वाले पर्सन हो सकते हैं और बहुत ही एग्रेसिव नेचर की हो सकते हैं, और जो चीज़ आपकी हुनर को वो पसंद भी करते हैं और उस हुनर से उनको जलन और उसमें ईगो की भाव भी आ जाती है। तो फिर वो नहीं, मतलब सोचते तो हैं कि आपसे बात करें, आपसे मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे उनको बहुत जैसे धोखा मिला है। धोखा नहीं बोल सकती हूँ, उनको कष्ट मिला है, धोखा गलत हो जाएगा, ये उनको रिश्तों से जैसे कष्ट मिला है। वो आप हो सकता है आपसे भी नो कांटेक्ट में हो, ऐसा भी बहुत हो सकता है। अपने घर परिवार से भी वो थोड़ा सा दूर चले गए हैं, किसी और से भी वो बातचीत नहीं करना, एक अकेलापन में चले जाना, जहाँ डिप्रेशन में चले जाना। उनको रिश्तों से जैसे उनको एक कुछ मतलब उनको लगता होगा रिश्ते विश्ते कुछ नहीं होते हैं, ये ऐसा ही है, इस तरह से वो उनका दिमाग उस तरफ से डिप्रेशन में चले जाना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो ये हम देखेंगे अभी कि आपको आपके लिए उनका इस तरह से डिप्रेशन में चले जाना और क्या आपके लिए क्या गाइडलाइंस आ रही है माता रानी। ये सब सिचुएशन देख के मेरे व्यूअर्स जो नो कॉन्टैक्ट रिलेशन में हैं और जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी भाव ये देख के
आप प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं माँ, इस सिचुएशन में उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए, आप बहुत ही उच्च दिमाग, उच्च स्तर, नंबर 3 का कार्ड आया है, तो फिर यहाँ पे बोलना चाहूँगी आप बहुत ही बुद्धि से काम ले आप, ठीक है। और इस सिचुएशन को लड़ने के लिए आपके पास पर्याप्त शक्तियां हैं, आपके पास पर्याप्त बुद्धि है। बुद्धि का परिचय देते हुए आप आगे बढ़े, ठीक है। हो सकता है एक ही चीज़ है, ठीक है, आप बहुत प्यार करते थे उनसे, बहुत ही एक उम्मीद थी और जो भी था, लेकिन उसके लिए अपना जो अभी का जो आपके पास इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना बहुत ज़रूरी है। तो अपना बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए, अपनी भावना में ना बह जाइए और आपको बहुत आगे बहुत कुछ करना है। सिर्फ एक चीज़ के पीछे आप अपना जीवन को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जीवन में, सबके जीवन में कोई ना कोई आते हैं, कोई ना कोई चले जाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा परिवर्तन होता है। परिवर्तन दुनिया का नियम है यहाँ पे, ठीक है। परिवर्तन दुनिया का नियम है। तो फिर यहाँ पे जैसे भगवान भी जब आते हैं ना यहाँ पे धरती पे, तो फिर उनको ये चीज़ सहना ही पड़ता है। जैसे सीता मैया और का स्टोरी देख लीजिए, आए थे पृथ्वी में, है ना, माता रानी, तो फिर क्या हुआ, उनको भी तो करना पड़ा ना। वो भी तो नो कॉन्टैक्ट रिलेशन में चले गए, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को किस तरह से लालन पालन किए और दृढ़ विश्वास के संग कैसे उनको उनके बच्चों के मतलब उनके विकास में वो कभी इस तरह से अपने जीवन को रोक के नहीं आगे बढ़ाए। कहाँ महारानी थे और कहाँ वनवास किए, कहाँ पे फिर अपने पति को इतना साथ देने के बाद वनवास में भी गए, फिर भी वो उनको आपको सभी को पता है कि कैसे भगवान राम उनको छोड़ दिए थे। वो भी जो भी सिचुएशन था, हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं कि क्यों छोड़ दिए, वो भी एक प्रभु राम का भी एक विशेषता है। तो हम सीता मैया के यहाँ पे देखेंगे तो फिर वो उस तरह से थे, और प्रभु राम भी तो पीड़ा में थे, प्रभु राम भी तो कष्ट में थे। तो दोनों चीज़ एक दूसरे के लिए नहीं हो पाए, क्योंकि वो समाज के लिए सोच के इस तरह से जो भी घटित हुआ। तो फिर आपको अपना कर्म पूरा करना है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप बुद्धिमत्ता का आप परिचय देते हुए, नंबर 3 का आया है, बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आपको आगे बढ़ना है। और आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं माता रानी देखिए, यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आप बहुत ही अभी थोड़ा सा मायूस हो रहे हो, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कुछ ऐसा दिक्कत है नहीं, सब कुछ है आपके पास। बस इस मायूसीपन से आपको ऊपर उठ के आना है और आगे बढ़ना है। अपने कर्म क्षेत्र को बहुत ज़्यादा तजुर्बा देना है। जो भी आपके जीवन में कर्म आ रहा है, किसी भी तरह से कर्म आ रहा है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके प्रति आपको ध्यान देना है, आपके खुद के प्रति आपको ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। और माता रानी की क्या गाइडलाइंस है यहाँ देख लेते हैं, और एक कार्ड लेते हैं। माता रानी की बहुत सारा ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। एक कार्ड गिर गया है, मैं लेती हूँ, सॉरी, ये कार्ड नीचे गिर गया था। देखिए, माता रानी की बहुत सारा ब्लेसिंग्स है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपस में आप दोनों की नहीं बनी, जो भी बातें रही कोई बात नहीं, लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन फिर से आने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी लाइफ पार्टनर ही हो, ऐसा बात नहीं है। लाइफ पार्टनर के रूप में भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकते हैं, आपके मेंटर के रूप में भी आ सकते हैं। कोई एक पर्सन जो आपको, जो बहुत भली बातें आपको समझ पाता हो, उनसे आपका भेंट होगी। ये माता रानी की आशीर्वाद है। कोई मेंटर के रूप में भी आ सकते हैं, कोई आपके रिलेशंस में भी कोई आ सकते हैं, या हो सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर के रूप में भी फिर कोई आ सकते हैं। तो कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी एक आए, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा होगी, आपके लिए बहुत अच्छा होगी। इससे आपकी मानसिक अवस्था में बहुत संतुलित रहेगा आपके, ठीक है। ये ब्यूटीफुल डिवाइनली ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जाने से सारा जीवन हमारा जो है आप डाल दो कीचड़ में, ऐसा नहीं होता है। मर मर के जीना और घुट घुट के जीना, इस तरह से नहीं होता है। अपना कर्म आपको करना है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, अपने कर्म से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं भागना है। और ये ऐसा कर्म करना है कि खुश रह के करना है, ऐसा नहीं कि बस करना है, मुझे आज करना है। ऐसा करने से आपका तबीयत खराब होगा, आपका शरीर खराब होगा। आपके शरीर में भगवान वास करते हैं, उनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको
आपको हर काम करते हुए खुश रहते हुए करना है। आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग से आपके जीवन में कोई एक विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आने वाले हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे आपको बहुत जैसे आपके अंदर की जो उठ रही ना भाव, बहुत सारा क्वेश्चन उठ रही होगी, बहुत सारा बात उठ रही, वो सारा बात जैसे वो क्लियर करेंगे। आपके कोई दोस्त बन के भी आ सकते हैं, आपकी ऐसा 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 व्यक्ति आएंगे कि आपको इस सिचुएशन से बाहर करेंगे और आपकी जो रुकी हुई जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाने में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और चलिए ये तो कार्ड हो गई है। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका जीवन का गति अभी बहुत तीव्रता से परिवर्तन होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये मेजर अरकान का कार्ड है, तो फिर इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज यहाँ पे करना ही नहीं है कि आप इस परिस्थिति में आओगे। एक कर्मा को काटते हुए आप आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि ये जो जब भी सिचुएशन आती है, किसी ने आपको कष्ट दिया, पीड़ा दिया, इसका मतलब यही है कि कुछ चीज़ उनके संग जो अनबन जो होती है, तो ये हो सकता है कि हमारा ही कोई कर्म का फल हो जो हमको फिर से ये कष्ट के रूप में मिल जाती है। तो फिर यहाँ पे वो जब मिलती है और उसको हम फुल्ली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर हमारा एक कर्म वहाँ पे कटता है, जहाँ पे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आपको बता रहा है कि आपका एक कर्म काटते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। आगे इस तरह से बढ़ रहे हो कि आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाली है, आप सही और गलत का निर्णय करने वाले हो। आप अभी किसी से धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि आपको इतना ज्ञान से परिपूर्ण किया जाएगा, सही क्या है, गलत क्या है, मुझे कब क्या निर्णय लेना है, वो सब क्लैरिटी आपको मिलेगी। कुछ आप तो हो ही बहुत ही यहाँ पे जैसे हर ज्ञान से परिपूर्ण हो ही, और आपके पर्सन इसी से ही वो थोड़ा सा अंदर में जो उनको जो प्रॉब्लमेटिक आ रही थी, फिर से वापस आपको उसी ज्ञान में आपको वापस आना है। जो ज्ञान भगवान ने आपको दिया है, जो बुद्धि आपको भगवान ने दिया है, उस बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपकी एक सुंदर लाइफ, आपका जीवन जो है ना आपका इंतज़ार कर रही है। तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि माता रानी आपको क्या आशीर्वाद कर रहे हैं। माता रानी आपकी आने वाली ब्यूटीफुल जर्नी के लिए आपको क्या आशीर्वाद कर रहे हैं। माता रानी आपकी नया ब्यूटीफुल जर्नी के लिए आपको क्या आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, देखते हैं। माँ तारा आए हैं, माँ तारा आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप अगर कुछ नौकरी पैसा आदमी के लिए, जिससे घर का आमदनी में बढ़ोतरी हो, उसके लिए आपको बहुत सारा आशीर्वाद कर रहे हैं। तो फिर माता रानी को एक धन्यवाद यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में सुख संपदा का जाना जो है ना, जो पैसा के रूप में, मनी के रूप में, एबंडेंस के रूप में आपके घर में वो आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और क्या माता रानी आशीर्वाद कर रहे हैं, यहाँ पे आए हैं कि आपका जीवन में, यहाँ बोले तो ना बहुत सुंदर चेंज होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कंफर्मेशन फिर से माता रानी दे रहे हैं कि आपका जीवन एक सुंदर जीवन आपका अपेक्षा कर रहा है। बस अपने ऊपर फोकस रहिए, अपने ऊपर फोकस रहिए। आपको जो बुद्धि मिला है, आपको जो ज्ञान मिला है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, उसको संग आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आएगी, आगे भी आते रहेगी। तो इस सिचुएशन से आपको डूब नहीं जाना है, इस सिचुएशन से बाहर आके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, उनसे भी आपका जीवन जुड़ा हुआ है। तो फिर आपको तो बस आगे बढ़ना है। आपका जीवन में बहुत सारा खुशियाँ अभी आ रही है, दस्तक दे रही है, और यहाँ पे बहुत सारा आपको, जिससे मेंटल पीस आपकी में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, मेंटल पीस कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाती है, तो मेंटल पीस उसी के संग जैसे ख़त्म हो जाती है ना। तो फिर ये माता रानी तो आपके फिनेंस कंडीशन को अच्छा कर रही है और आपका जीवन को चेंज कर रही है। उसके संग संग आपको यहाँ पे सदाशिव, यहाँ पे परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्मा आपको बहुत सारा शांति प्रदान कर रहे हैं। शांति हो तो सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो फिर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस के तरफ ले जा रहे हैं। आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति विशेष को भेज रहे हैं जिसके कारण आपको धन में बढ़ोतरी होगी, आपको मेंटल पीस मिलेगी और आपका जीवन एक मैजिकल वे में चेंज होने वाली है। इतना सारा ब्लेसिंग्स है। बॉटम ऑफ द डे का है, देखिए आप देख रहे हैं, बुद्धि से परिपूर्ण आपको किया जा रहा है। आपके अंदर ऑलरेडी बुद्धि है, उस बुद्धिमत्ता का ही अभी परिचय देना है आपको। अगर करियर में ग्रोथ चाहिए तो उसकी तरफ आपको फोकस रहिए। आप अगर कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, नया कुछ
जिस लाइन में आपको इंटरेस्ट है उस लाइन में आप इन्वेस्ट कीजिए, उस लाइन में आप कोर्स करके उसके जब करेंगे तो फिर आप उसमें आमदनी भी आपका बहुत अच्छा होने वाली है। या आप अगर ऑकल साइंस में जाना चाहते हैं या कुछ ऐसा चीज़ जो सोशलाइज, बहुत जन होते हैं अपने अंदर इतना प्रतिभा होती है, और आजकल का ज़माना है इंटरनेट का ज़माना, तो फिर कुछ ऐसा आपके अंदर प्रतिभा है, आप सबको सामने लाना चाहते हैं, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अपना बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आप इस चीज़ को सबके सामने लाइए। आपके अंदर जो प्रतिभा है वो सबके सामने लाइए, ताकि सबको ज्ञान मिले और उससे आपका आर्थिक अवस्था में भी अच्छा हो। और उससे क्या होगा, और लोग जैसे रेस्पॉन्स करेंगे तो आप उसमें और अच्छा निखरते जाएंगे, और एक दिन जैसे आप एक हायर मास्टर बनेंगे। तो फिर ये कार्ड को नज़रअंदाज नहीं करना है। और यहाँ पे बहुत सारा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। नॉलेज जहाँ पे है वहाँ पे तो और कुछ बात ही नहीं है। अगर नॉलेज किसी के पास आ जाती है, सही क्या है, गलत क्या है, जीवन क्या है, और जीवन में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप में अगर कहीं टूट जाता है, कोई किसी से हमारा नो कांटेक्ट हो जाता है, फिर भी हमारा अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, और ज्ञान को कैसे एक्वायर करना है, इस ज्ञान से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस ज्ञान से कैसे हम धन को प्राप्ति कर सकते हैं, इस ज्ञान से अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे ख्याल रख सकते हैं। इस ज्ञान ही तो है सब कुछ है। तो इस महाज्ञान से आपको परिपूर्ण किया जा रहा है। इस महाज्ञान जो ऑलरेडी आपके अंदर है, बस उसको सही दिशा देना है। ठीक है, इतना ब्यूटीफुल डिवाइन कार्ड आपका लिए आया है। तो फिर अभी सब टेंशन दूर करते हुए बस अपने अंदर जो प्रतिभा है, अपने अंदर जो कला है, उसके प्रति फोकस रहना है, और एक सुंदर जीवन जो है ना आपको आगे बढ़ाते जाना है। थैंक यू सो मच। आपको माता रानी ने बहुत सारा ब्लेसिंग्स करे, और अपने जीवन को बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली आप आगे बढ़ें। थैंक यू।